हेलो चैंपियंस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैक इजी पे। यहाँ हम समझेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म। हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का, और इंडिया के कंटेक्स्ट में सेकुलरिज्म क्या होता है वो देखेंगे। तो हम चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है नो रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो वो दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट ना करे। ऐसा मतलब कंट्री जहाँ कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेट ना करे, मतलब ऐसा सोसाइटी। इट एम्स फॉर सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। ऐसा सोसाइटी जहाँ हर एक रिलीजन का लोग जो होता है वो उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, उसे हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। ये है जैसे हम बात करेंगे इंडिया कंटेक्स्ट में जो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म जो टर्म है वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ये ऐड किया गया था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकुलरिज्म क्या करता है। सेकुलरिज्म अपोज करता है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेट करे। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो सेकुलरिज्म इसको अपोज करता है कि कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेट ना करे या उस पर अपना बोलते हैं ना दबदबा ना जमाए, उसे बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। दूसरा है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है जब एक ही रिलीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेट होने लगे। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे एक ही रिलीजन में अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे तो वो होता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। जो सेकुलरिज्म कंट्री है वो इसको अपोज करता है। ठीक है। इसके अलावा सेकुलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें ऐसा सोसाइटी बनाने में मदद करता है जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग या फिर कोई ऐसा लोग जो रिलीजन को नहीं मानते, एथिस्ट, वो भी एक साथ आराम से पीसफुली और इक्वली रह सके। इसलिए सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हम देखेंगे सेकुलरिज्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर कोई कंट्री सेकुलर है तो हम उस कंट्री में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन का पर्सन हो, उसको आज़ादी होती है कि अपने जो रिलीजन है उसको पालन करना या उसको प्रोपेगेट करना। इसको वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से को अधिकार होता है। सेकुलर कंट्री में इक्वलिटी होता है, हर एक रिलीजन के बीच इक्वल होता है। लाइक कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती सेकुलर कंट्री में। ठीक है। तीसरा है पीस एंड हार्मनी। इससे जो समाज में या कंट्री में एकदम पीस बना रहता है और हार्मनी रहता है। ठीक है। इससे वायलेंस नहीं होता, सब लोग अपना अपना धर्म निभा रहे होते हैं। इसमें कोई भी जो स्टेट होता है उसका झुकाव किसी एक पार्टिकुलर जो रिलीजन होता है उसके तरफ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। और जो सेकुलर कंट्री होता है उसमें जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उसके उसका प्रोटेक्शन होता है। लाइक हम इंडिया कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब माइनॉरिटीज़ में है। और तो इसलिए सेकुलर कंट्री में इस लोग ये माइनॉरिटीज़ का राइट भी प्रोटेक्ट होता है। अगर सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा तो जो डोमिनेंट रिलीजन है वो उसको दबा देगा, या लाइक उसके जो राइट होंगे वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। वाट सेकुलर स्टेट होने के क्या है क्राइटेरिया, क्या है, कौन ऐसा जो स्टेट है वो सेकुलर हो सकता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो ये उसके ये है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट का कोई रिलीजन ही ना हो, स्टेट यानी रिलीजन ही ना हो स्टेट का कोई। वो और दूसरा वो किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता हो, लाइक सभी रिलीजन को इक्वल देखता हो, तो वो सेकुलर स्टेट होगा। और जो अगर कोई स्टेट का जो रिलीजन है वो है ही नहीं स्टेट, तो वो हो जाएगा, उसको भी सेकुलर स्टेट कहेंगे। तीसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन। सेकुलर स्टेट में हर एक जो रिलीजन होता है उसका इक्वल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। और इसमें जो कंट्री में हर एक जो लोग होते हैं अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को, तो उसे बोलते हैं वो सेकुलर स्टेट होता है। ठीक है। और अब बात करेंगे
वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है? जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा अलग है। वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, लाइक स्टेट और रिलीजन का। जो इस गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर ही नहीं करती रिलीजियस मैटर में। वो एकदम अनइक्वल रहती है या रिमेन स्टेबल रहती है, वो इंटरफेयर ही नहीं करती। रिलीजन के मामले में जो स्टेट होती है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में, ठीक है? वही उसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब होता है कि रिलीजन, स्टेट और रिलीजन का स्ट्रिक्ट सेपरेशन, उसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। ये कंसेप्ट कहाँ है? वेस्टर्न कंसेप्ट है, ठीक है? दूसरा, वही है, अगर हम बात करें इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो गवर्नमेंट होता है वो किसी भी रिलीजन को मतलब फेवर नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन जो होता है वो इक्वली उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और जो दो रिलीजन के बीच या फिर एक रिलीजन के अंदर ही जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको वो रोकता है, ठीक है? इंडिया के जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म उसको बोलते हैं इक्वी प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट लाइक अगर दो रिलीजन के बीच में कहीं वायलेंस हो रहा हो तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, रोक सकती है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इक्वी प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? आगे है हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग है, हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट है फोकस ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में हम बात करें, जो इंडियन सेकुलरिज्म होता है वो फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन विद इन अ रिलीजन, ठीक है? एंड बिटवीन रिलीजन। जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक रिलीजन के बीच और दो रिलीजन के बीच और एक रिलीजन के अंदर, जैसे अनटचेबिलिटी हो रिलीजन के अंदर होता है, ठीक है? जेंडर हो, इनइक्वालिटी हो। और बिटवीन रिलीजन क्या होता है? थ्रेड्स टू माइनॉरिटी रिलीजन। तो इसके बीच में जो ये डिस्क्रिमिनेट रोकता है इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है? और हम बात करेंगे वेस्टर्न सेकुलरिज्म की, तो जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है वो मेनली फोकस करते हैं इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट रीजन। जो दो रिलीजन के बीच में इक्वलिटी मेंटेन रहे उस पे फोकस करता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ठीक है? समझ आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है? तो पहला है इट्स अगेंस्ट रिलीजन। कुछ का मानना है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो रिलीजन के अगेंस्ट है, लाइक वो रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है? उसका दूसरा है इट्स अ वेस्टर्न आइडियाज। कुछ लोग कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न आइडियाज है, वेस्टर्न बायास इसमें, ठीक है? तीसरा इट्स फेवर माइनॉरिटीज। और कुछ का कहना है कि जो सेकुलर कंट्रीज होते हैं, जो इंडियन सेकुलर है वो जो माइनॉरिटीज पीपल है, माइनॉरिटीज रिलीजन है उसके फेवर करता है और सिर्फ उस पर ध्यान देता है। और इट इंटरफेयर टू मच इन रिलीजन। जो और कुछ और लोगों का मानना है कि ये जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो कुछ ज़्यादा ही रिलीजन में घुस जाता है, ज़्यादा ही इंटरफेयर करता है। किसी भी मामले देखो स्टेट घुस जाएगा, ये होता है, ठीक है? इसके अलावा पाँचवा है वोट बैंक पॉलिटिक्स। जैसे आज हम देख सकते हैं कैसे कुछ जो पार्टीज़ है वो रिलीजन बेस्ड हो गया हुआ है, वो उसका वोट बैंक बन जाता है। लाइक किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करके वो सिंपैथी पा लेता है और वोट उसे मिल जाता है। तो उस इस इससे भी एक क्रिटिसिज्म, एक तरह का सेकुलर कंट्री का एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है? आई होप ये वीडियोस काफ़ी पसंद आया होगा आप लोग को और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का, ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।